बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बहुत से लोग ये जानना चाह रहे थे कि जनाब सैफुर रहमान ने जो कि पहले B4U के नाम पर फ्रॉड किया, फिर SR के नाम पर फ्रॉड किया और अब रातों रात आपने देखा होगा कि उसने कंपनी दोबारा चेंज कर ली और उसके हेड ऑफिस का एड्रेस आप देखेंगे तो मसलसल जो है गुज़श्ता 4-5 सालों में जब से वो फ्रॉड कर रहा है वो चेंज होता रहा है। जब जब इदारों ने हाथ डाला उस वक़्त से लेकर आप देख रहे हैं कि उसके जो जितने भी उसके साथ हवारी हैं, जो फ्रॉडिये हैं, वो भी इस तमाम खेल में मिलकर जो है उसके साथ चलते रहे। और अब फाइनली आपने देखा होगा, कल भी आपने देखा, आज भी, आज अगर आवाज़ सुनेंगे राजा रियाज़ की तो वो एक लम्हे के लिए आपको कहता है कि जनाब एक लम्हा सोच लीजिए कि सैफुर रहमान नियाज़ी गिरफ़्तार हो गया और क्या आपको पैसा वापस मिलेगा। और कल वो आपको ये कह रहा था कि क्या अगर आपने पैसे लगाए हैं तो जनाब आपने देख के लगाए होंगे, यानी आपने बिज़नेस किया है तो बिज़नेस में नफ़ा नुकसान भी होता है। तो ये वो आपको तैयार कर चुका है, मेंटली तैयार कर रहा है कि कल सैफुर रहमान का आपने देखा कि जनाब सवाल पैदा हुए हैं कि जनाब सैफुर रहमान गिरफ़्तार होगा। डेफिनेटली सैफुर रहमान नियाज़ी गिरफ़्तार होगा। अब सैफुर रहमान नियाज़ी, मेरी एक बड़े सीनियर लीगल एडवाइज़र हैं, उनसे बात हुई है और ये जो कह रहे हैं ना कि हम साथ साथ होते हैं, हमारी लीगल टीम इनको बता चुकी है कि जनाब आपका अंजाम क्या है। अब उसमें इनके पास 3 ऑप्शन है सिर्फ। एक तो यह है कि सैफुर रहमान नियाज़ी ज़मानत पे जो अबूरी दो दिन की मिली है उसको वो जाएगा, उसमें अगर कुछ थोड़ा बहुत और टाइम मिलता है तो वो मुल्क से फ़रार होगा, पहली नंबर 1। और अगर दूसरा नंबर पे वो नैब को फेस करता है तो नैब रावलपिंडी उसको गिरफ़्तार करेगी, फिर उसके पास एक चांस होगा प्री बार्गेन करने का कि जितने भी लोगों ने नैब को दरख्वास्तें दी होंगी। और अभी तक ये इस मामले में कामयाब रहे हैं कि लीडर्स समेत बहुत से लोगों को बेवकूफ़ बनाने में कि जनाब आप नैब के ख़िलाफ़ नैब में चले जाएंगे, हमारे ख़िलाफ़ तो हम आपको पैसे नहीं देंगे। और नैब ये कह रहा है कि जिन्होंने हमें दरख्वास्तें दी होंगी, जिस नंबर पे दरख्वास्त होगी उसी सबसे पहले उसी शख्स को दरख्वास्त पैसे मिलेंगे जो सबसे पहले नैब के पास जाएगा। पहली बात ये चीज़ें तो नज़र आ रही हैं, अब होना भी ऐसी है। तो अब ये सूरत हाल है कि नैब को जो गिरफ़्तारी है वो सैफुर रहमान नियाज़ी आज दे, 10 दिन बाद दे, 15 दिन बाद दे, ये होना ही होना है। दूसरा ये है कि प्ली बार्गेन करेगा या जेल जाएगा और रेफरेंस दायर होगा और केस फिर लंबा चलेगा। और उस वक़्त आज भी 9-10 माह हो गए हैं, सैफुर रहमान नियाज़ी बार बार ये आपको कह रहा है कि जनाब देखें जी मेरे तो अकाउंट भी बंद है, मेरा तो ID कार्ड भी ब्लॉक कर दिया, वरना मैं तो एयरलाइन लेके आ रहा था, मैं तो जनाब वो रेलवे जनाब बिछाने लगा था, मैं तो बहुत कुछ करने लगा था, वो कोई ATM में इन्होंने लगाने थे, 1000 ATM लगाना था, वो सारे के सारे इसके पेंडिंग इसलिए हो गए कि इसकी जनाब ID कार्ड ब्लॉक हो गया। ये है सूरत हाल, लेकिन बाकी चीज़ें ब्लॉक नहीं हुई। लोगों को कह रहा है कि फ्रॉड करो, कभी गाड़ियों के नाम पे, कभी बाइक के नाम पे, पैसा ले आओ, बस जिस तरह भी है नाम चेंज करते जाओ और पैसा लेके आते रहो। वो फ्रॉड इसका बंद नहीं हुआ, लेकिन इसकी जो आवाम को देने के लिए पैसे हैं वो नहीं। अच्छा, अब सुप्रीम कोर्ट जो भी है, यहाँ पे अब 2-3 ऑप्शन है। हाई कोर्ट के मामलात को तोसी की जाती है, सीधी सी बात है। आप उसको अगर देखें, जो भी आप अगर अपने कोई भी लीगल मामलात को देखने वाला हो उसको आप बताएंगे कि जनाब हाई कोर्ट के इस बेंच ने, उस बेंच का भी बताएं कि हाई कोर्ट का जो चीफ जज है हाई कोर्ट का, उसके साथ साथ जो दूसरा जज, दोनों काबिले यानी दोनों सीनियर जजेस हैं। फिर उनको खोसा साहब को बताएंगे, खोसा साहब जनाब वकील हैं। इसके बावजूद हाई कोर्ट ने उनकी ज़मानत मुस्तरद की और नैब ने गिरफ़्तारी डाली। अब गिरफ़्तारी नैब ने डेफिनेटली गया, नैब से ब्लंडर हो गया, लेकिन नैब के साथ भी सैफुर रहमान नियाज़ी ने एक पंगा ले लिया और नैब रावलपिंडी के पास बड़े फेमस केसेस मौजूद रहे हैं। वो नैब जो है ना, वो यानी जो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म है नवाज शरीफ समेत नीचे की तरफ आते जाएँ तो आपको एक लंबी लिस्ट मिलेगी। तो सैफुर रहमान नियाज़ी तो नैब के लिए कुछ भी नहीं है। फिर अल्फ़ा टीवी के ऊपर आप देखें तो किस कदर जहालियत है, किस कदर जो है वो फ्रॉड है कि ये शख्स और इसकी जो हवारी हैं वो इस कदर फ्रॉड कर रहे हैं कि जो कन्वेंशन सेंटर में 3 साल कारकर्दगी थी PTI की, उसमें जो अताउल्लाह ईसा खिलवी ने जो इमरान खान के लिए जो वो 3-4 आपने देखा होगा कि गाने के बोल किए थे, वो इसके लोग ये शो कर रहे हैं कि वो नियाज़ी के लिए यानी सैफुर रहमान नियाज़ी के लिए किए थे। और इन्होंने अपने उस पर अल्फ़ा टीवी जो सोशल मीडिया का वो प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है, इसके नाम पे भी लोगों से पैसे लिए, उसके ऊपर लगाया है कि जनाब ये नियाज़ी के लिए, सैफुर नियाज़ी के लिए जनाब अताउल्लाह ईसा खिलवी ने जो है वो गाया है। और
वो आप देखेंगे एक बहुत बड़ा फ्रॉडिया जो फ्रॉड में लोगों के साथ फ्रॉड कर रहा है, और एक इमरान खान जो फ्रॉडियों के खिलाफ लड़ रहा है। आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो एनी हाउ इसका अंजाम अब पहुंच चुका है। नैब रावलपिंडी के साथ पंगा इसने ले लिया है। नैब रावलपिंडी इस वक्त मुकम्मल तैयारी के साथ है, और 2 दिन के बाद, बल्कि अब तो 1 दिन है, 1 दिन के बाद आपको पता चल जाएगा मज़ीद, अगर इसको कोई टाइम मिलता भी है। लेकिन अल्टीमेटली अब वो समझ चुके हैं, और मेंटली तौर पर आप 6 लाख बंदों को तैयार करते हैं कि जनाब आपने खामोश रहना है, आपने नैब के पास भी नहीं जाना, आपने इसके घर का घेराव भी नहीं करना, आपने इसकी प्रॉपर्टी भी कब्ज़ा भी नहीं करना, और आप खामोशी से बैठे रहें, बस इसके लिए दुआएं करते रहें। यानी एक शख्स अजीब तरह का है कि जो 6 लाख घरों का कातिल हो, जिसने लोगों के जो है वो जिन लोगों की जमा पूंजी ले ली हो, और सर्कुलेशन करके ऊपर वाले लोगों करोड़ों रुपए के ले चुके हैं, और वो लोग जो बेचारे लाखों रुपए दे के अभी तक उनको हज़ारों मिल रहे हैं और अपना पैसा उनका फंसा हुआ है, उनको ये कहा जाए कि जनाब वो लोगों के चूल्हे जो है वो चला रहा है। ये अफसोस की बात है कि उसने एक फ़्रॉड किया है, वो उसको मानना चाहिए कि वो फ़्रॉड है, उसका ये बिज़नेस नहीं चल सका। और दूसरी बात है, ये बिज़नेस इसी से चलता है। इस नेटवर्क मार्केटिंग की लाइफ जो है ना वो 1-2 साल ही होती है। जो 3-4 साल निकाल गया है, तो वो खुद ये मान रहे हैं ना कि 3-4 साल निकाल गया है, तो ये कोई 50 साल प्रोग्राम भी इसको बना रहे हैं। एनी हाउ चीज़ें क्लियर हैं, इसने जेल काटनी है या प्ली बार्गेन करना है या मुल्क से फ़रार होना है, इसके पास यही ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप इसको लिख लें, नोट कर लें, कल आपको पता चलेगा कि क्या है। और ये जो राजा रियाज जैसे बंदे हैं ना, अब वो आपको डेली यही कहता है कि आगे मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी बातें सुनते रहें, और वो पहेलियाँ बनाता होता है, कभी कहाँ बैठा कभी कहाँ बैठा, उसका काम यही है। लेकिन वो सच नहीं बताएगा आपको, वो ये नहीं बताएगा कि 6 लाख लोगों को पैसा वापस कैसे मिलेगा। आप उससे ये पूछेंगे जनाब पैसा वापस कैसे देंगे, पहेलियाँ ना सुनाएं। पैसा वापस लेने के लिए बस आपके पास 2 तरीके हैं सिर्फ। जिस लीडर को आपने पैसे दिए उसका घेराव करें, उससे पैसा वापस लें। जैसे मलिक नवीद से लोग ले रहे हैं, उसकी गाड़ी रोक रहे हैं, उसके घर जा रहे हैं, वो कभी एबटाबाद में उसने हाउसिंग सोसाइटी बनाई हुई है, हाउसिंग सोसाइटी की यानी उनको प्लाट दे रहा है, किसी को वो नगद पैसे दे रहा है, ठीक है। इसी तरह अरसलान गायब हो गया, आपने देखा ना, वो चीखे मार रहा था, वो कैप्टन बना हुआ था, लोगों के घर उसने सेल करवाया, उसका घेराव हुआ, वो बुरा फंसा हुआ है, और सैफुर रहमान को जो है वो अब वो भी बुरा भला कहना शुरू हो गया और वॉइस मैसेजेस कर रहा है, ठीक है। इसी तरह बाकी जो लोग थे, KPK की एक टीम उठी और वो लाहौर जाके उन्होंने सैफुर रहमान का घेराव किया था, और उन्होंने एक प्रॉपर्टी पे उस पर कब्ज़ा कर लिया, और कब्ज़ा करके कहा जी हम अपने जो लोग हैं उनको पैसा वापस करेंगे, क्योंकि हमारे पास तो ऑप्शन नहीं है। तो सैफुर रहमान नियाज़ी ने खामोशी से उसके साथ डील की है, ये भी आपको बता दूं। आप चेक कर लेंगे, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सा मेंबर्स हैं जिन्होंने जाके ये काम किया है, और सैफुर रहमान नियाज़ी ने उनको खामोशी से वो दे दिया, डील कर दिया उसके साथ। मतलब सिर्फ 2 आपके पास ऑप्शन है। एक है कि सैफुर रहमान नियाज़ी ने अपने नाम पर प्रॉपर्टी ली है, वो आपके पैसों से इसलिए कि 2018-17 से पहले उसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है पाकिस्तान में। वो एक बाहर यानी जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहता है, ख़ुद कहता है मैं 30 साल बाहर धक्के खाता रहा हूँ, वो पाकिस्तान में आता है और आके अरबपति बन जाता है, और लोगों का पैसा है सारा। अब लोगों का जितना पैसा है उससे तो यानी आप समझिए कि 80% तो ये ज़ाया कर चुका है अयाशी के नाम पर, कभी KPL में, कभी PSL में, कभी लाहौर कलंदर पे, कभी कोटली पैंथर पे, इस तरह का यानी पैसा इसने ज़ाया किया, और फिर कभी म्यूज़िक के नाम पे अयाशी करता रहा है, लोगों को खिलाता रहा है। अब इदारों को खिलाए इसने पैसे, अब इसके पास पैसा नहीं है। और आवाम के पास ऑप्शन ये है जी, जो असर रसूख थोड़ा रखते हैं, कि वो अपने लीडर से को पकड़ें, और इसकी जो फ़िलहाल अगर 2-4 दिन या 5 दिन के लिए ज़मानत पे आता है तो फ़ौरन इसका घेराव करें। इसकी जो प्रॉपर्टी इसके नाम पर है, यानी 40 से 50 प्रॉपर्टीज़ करोड़ों रुपए की इसके नाम पर है। आपका जो पैसा बनता है चुप करके आप सैफुर रहमान नियाज़ी के उन एरियाज़ का जो है वो अहाता करें, वो कब्ज़ा कर लें, और उसको उस तरीके से ये पैसा देगा जिस तरीके से कुछ लोगों को इसने दिया है। दूसरा ऑप्शन यह है कि आप नैब में जनाब एप्लीकेशन दे दें, और नैब में एप्लीकेशन दे दें जिसकी प्रायोरिटी पे एप्लीकेशंस होंगी। जब केस वाइंड अप होगा तो उस वक्त आपको पैसा मिलेगा, लेकिन पैसा वही मिलेगा, यानी अगर आपने 1 लाख दिया हुआ है, 1 लाख पे आप 40-50 हज़ार प्रॉफिट के नाम पर ले गए, तो बाकी आपको 40-50 हज़ार ही मिलेगा। ये आप जहन में रखें, कोई किसी किस्म का प्रॉफिट और ड्रामाबाजी ये नहीं है। ये जो आपसे पैसे लेता रहा है, ये उधर जाके क्या कहेगा, क्योंकि इसने इतनी कंपनी नेम चेंज कर ली हैं। कल आप कहेंगे B4U के अकाउंट में डालेंगे, जो कहेगा मेरा तो B4U है ही नहीं। परसों से इसने, आपने देखा होगा, वेबसाइट चेंज, क्योंकि सारा बिजनेस ही वेबसाइट पे है, कोई एग्जिस्टिंग कहाँ पे है। आप मुझे बताएं, राजा रियाज बताएं ना, कहाँ पे ऑफिस इनका? राजा रियाज को कहाँ मिल सकते हैं आप? मलिक नवीद को कहाँ मिल सकते हैं? अरसलान कहाँ छुप गया? शेख शाह कहाँ छुप गया? सैफुर रहमान नियाज़ी के स्टाफ कहाँ बैठता है? जो लाहौर में
DHA में जो घर लिया गया है वो कितने का लिया गया? वहाँ पे एक प्लाजा लिया गया जिस पे लोगों ने कब्जा किया और एक पूरा फ्लोर ले लिया। मैंने आपको खबर दे दी है और आप इस पर अब तहकीकात कर लें। और ज़ाहिर है उन्होंने फ्लोर किस लिए लिया कि ज़ाहिर है उनके पैसे देने थे। तो कहने का मतलब है ये सारे वो प्रॉपर्टीज़ हैं जो इसने अपने नाम पर की हुई हैं, जो इससे पहले नहीं थी। और नैब ने ये तमाम तर चीज़ें इकट्ठी करके अब इसके ख़िलाफ़ जो है वो तैयार कर ली हैं। और हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कोई छोटी अदालत नहीं है, मुल्क की बड़ी, सबसे बड़ी अदालत मैं समझता हूँ, क्योंकि उसी के केसेस को ही आगे सुप्रीम कोर्ट में जो है वो देखा जाता है। तो अब ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट से इसकी बेल खारिज होगी, ये गिरफ़्तार होगा या उससे पहले मुल्क से फ़रार हो जाएगा। फिर इसके पास दो ऑप्शन है कि या वो जेल में जाएगा, यानी प्ली बार्गेन नहीं करेगा। नैब के पास 90 दिन का रिमांड ले सकती है नैब। अब 4 दिन रखे, 2 दिन रखे, 10 दिन रखे, ये नैब के ऊपर है। और इसके पास इससे उस वक्त लोगों को कहा जाता है 15 दिन का एक टाइम दिया जाता है। जैसे आपके सामने आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का है, जब से वो गिरफ्तार हुआ तो हम आपको लम्हा बताते रहेंगे क्या हुआ। अब वो आल पाकिस्तान प्रोजेक्ट का नाम लेने वाला कोई नहीं है। तो B4U का नाम दफन हो गया है, SR ग्रुप का नाम दफन हो गया है। अब एक और नाम इसने निकाला कल से वेबसाइट निकाल के, अब वो भी दफन हो गया। अब जब ही ये गिरफ्तार होगा सारी चीज़ें वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगी और आपकी कंपनी जो है ना डैश हो जाएगी। जिस कंपनी ने जो कंपनी की पावर थी वो पावर जो है वो दफन हो जाएगी। और अभी से ही मामला जो है वो आपके सामने हैं। सारे लीडर जो है ना वो छुप गए हैं। अब उनको सौंप सूंघ गया। अब वो बताएंगे नहीं आपको कि रियलिटी क्या है। हाँ, अलबत्ता वो क्योंकि उनको ट्रेनिंग है, वो कई तो राजा रियाज जैसे 20-30 हज़ार रुपये वाले भी हैं, वो 30 हज़ार के लिए अपना जो है ना वो इसी तरह लोहा बेचते हैं कि जनाब ये हुआ तो वो हुआ। और सच्चाई नहीं बताएंगे आपको। ये नहीं बताएंगे कि आपका पैसा कैसे वापस आएगा। जनाब सैफुर रहमान नियाज़ी के लिए दुआएं करें भाई। सैफुर रहमान नियाज़ी ने एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा क्राइम, सबसे बड़ा फ्रॉड किया है, नैब की तारीख का सबसे बड़ा फ्रॉड। आप नैब में जाए ना ज़रा, नैब के लोगों से मिले जाके, तो आपको बताएंगे कि इससे पहले 5-6 लाख से किस कंपनी ने फ्रॉड किया, कौन सी कंपनी फ्रॉडी कंपनी थी इससे पहले। डबल शाह का भी इतना बड़ा फ्रॉड नहीं है। और फिर राजा रियाज़ी कह रहा है कि लोग पकड़े नहीं जाते। लासानी वाले ने किया आपके सामने वो चीज़ें साबरी आपके हैं, कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए हैं, वो मुल्क से भाग गया और उसने 40 से 50 हज़ार लोगों से फ्रॉड किया। आदम अमीन चौधरी इसके सामने गिरफ्तार है। गिरफ्तार होने के बाद उसके बाद नैब रेफरेंस दायर कर चुका है। ये कैसे कह सकता है कि उनके ऊपर हाथ नहीं डाला गया। अब सैफुर रहमान नियाज़ी पे हाथ डाला गया। आल्दो कि इसने जो इदारों को पैसे खिलाए हैं वो थोड़ा टाइम लेता रहा है, मज़ीद टाइम लेगा, बड़े बड़े वकील करके टाइम ले जाता है, लेकिन अल्टीमेटली इसने जो है वो जेल में जाना है, मुल्क से फ़रार होना है। अब आप लोगों के पास सिर्फ जो टाइम है ना वो 4-5 दिन है। इस 4-5 दिनों में अगर आप पैसा निकाल सकते हैं तो निकालिए, अदरवाइज़ आपके पास नैब का एक ऑप्शन है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसलिए जो लोग मैसेज भी करते हैं, मेरी अपनी ज़ाती तौर पर मुझे जानते हैं, जिनकी इस्लामाबाद में वो बेवा ख़वातीन हैं कुछ 2, उनसे मुलाकात हुई, वो पंजाब से किस तरीके से आई, उनको कैसे वर्गलाया गया, उन्होंने यहाँ घर रेंट पे लेके उधर की प्रॉपर्टी सेल करके वो इनको दिया और उनके साथ क्या सलूक हो रहा है ये। और वो नैब में भी जा चुकी हैं। तो मतलब ये है कि उनको भी बता दिया गया रास्ता है क्या। इसलिए वाहिद सिर्फ आपके पास हाल 2 हैं, या तो पैसे जो लीडरशिप है, जो आप जिस लीडर को पैसे दिए उससे जाके पैसे निकाल लें। दूसरा ऑप्शन है कि नैब में जाएं, और कोई ऑप्शन आपके पास नहीं रहा सिवाय ये तसल्लियाँ देने के। और बैठे रहेंगे तो फिर मज़ीद पानी जो है वो सर से गुजर जाएगा। बहुत शुक्रिया।